हम लोग जो है स्वामी विवेकानंद जयंती के पूर्व दिवस पर, या यूं कहे कि युवा दिवस के पूर्व जो है संध्या पर जो है हम लोग आज इस सेमिनार हॉल में जो है एकत्रित हुए हैं। स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व, उनके जीवन दर्शन को समझने के लिए भारतीय सनातन परंपरा को समझना जरूरी है। अगर यूं कहे कि आध्यात्मिक गुरु, कर्मयोगी, हिंदुत्व के हिमायती, इसके अलावे युवाओं के प्रेरणा स्रोत, भारतीय दर्शन के उद्गाता और भारतीय सनातन परंपरा के प्रचारक के रूप में इनकी ख्याति रही है। 12 जनवरी 1863 ईस्वी में जन्म हुआ मकर संक्रांति के दिन, और 12 जनवरी को हर वर्ष जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था और कहा जाता है कि ये बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे, और जब ये संत परंपरा में आते हैं तो इन्होंने हिंदू धर्म को जो है व्यापक स्तर पर जो है एक तरह से बोलेंगे स्वाध्याय से, अपने गुरु के माध्यम से जो है हिंदू धर्म दर्शन को मतलब जो है आत्मसात किया, और हिंदू धर्म दर्शन की जो भी खूबियां है उसको विश्व स्तर पर या विश्व पटल पर इन्होंने इसे प्रसारित करने का काम किया। हिंदू धर्म में से लगाव और ईश्वर के प्रति लगाव, अध्यात्म के प्रति जो उनका लगाव था वह एक तरह से अमूल्य है। कहा जाता है कि शिक्षा जो होता है वह आध्यात्मिक जीवन का आरंभ है। हमारा जो जन्म होता है, एक बार हम जन्म लेते हैं, और दूसरा जन्म जब होता है जब हम पढ़ लिख लेते हैं। आध्यात्मिक जीवन का आरंभ, ये दूसरा जीवन का निर्माण है, और इसी पर स्वामी विवेकानंद सबसे ज्यादा जोर देते हैं। उन्होंने कहा कि हम युवा के मस्तिष्क में आध्यात्मिक भाव अधिक आते हैं, और वह आध्यात्मिक भाव कि मतलब हर तरह के भाव हो सकते हैं, लेकिन उस आध्यात्मिक भाव से जब व्यक्ति शिक्षित होता है तो वह उसका दूसरा जन्म हो जाता है, और वह दूसरा जन्म लेकर अपनी पहचान बनाता है। एक बार हम जन्म लेते हैं तो हमारी पहचान परिवार और रिश्तेदार तक होती है। जब हम शिक्षित होते हैं, आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ होता है, तो हमारी पहचान गांव, समाज, राज्य, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होती है। इसके अलावे अगर हम देखें तो उन्होंने सबसे ज्यादा युवाओं को कहा कि आप गतिशील होइए, संघर्ष कीजिए और जीवन में आगे लक्ष्यगामी हुई। जो सर ने माननीय प्रिंसिपल महोदय ने कहा कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। यानी लगातार आप जो है आगे बढ़े, लगातार प्रगतिशील रहे, लगातार आप हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयत्न करते रहिए। स्वामी विवेकानंद जी का दिया हुआ मंत्र है। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवा जीवन जो है सफल होने के साथ साथ सार्थक जीवन भी होना चाहिए, जिससे उनके मस्तिष्क और हृदय और आत्मा का संपोषण होता रहे। यानी शक्ति ही जीवन है और कमजोरी ही मृत्यु है। अगर आप शक्तिशाली हैं तो अपने जीवन में हर चीज को प्राप्त कर सकते हैं, अगर आप कमजोर हैं तो आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं। और स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि युवाओं को शक्ति अर्जित करनी चाहिए, क्योंकि शक्ति जीवन का प्रतीक है और कमजोर होना मृत्यु का प्रतीक है। यानी एक कमजोर व्यक्ति मरा हुआ व्यक्ति है, इस रूप में स्वामी विवेकानंद जी कहे। आगे उन्होंने कहा कि अगर आपको भौतिक सुख प्राप्त करना है तो आपको शक्तिशाली होना जरूरी है। भौतिक सुख प्राप्त करने और ताकत को हासिल करने से व्यक्ति जो है वह अपने जीवन में जो उसको लक्ष्य जो है उसमें वह अधिक ऊर्जा से काम कर सकता है। युवा को अधिक संख्या में सामाजिक गतिविधियों में भी भाग लेना चाहिए। समाज सेवा हो,
आध्यात्मिक गतिविधि हो, इन सब में युवाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण होनी चाहिए स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार। उन्होंने शिक्षा को भी कोट करते हुए कहा कि व्यक्ति अगर शिक्षित हो जाता है तो उनमें किस तरह के गुणों का विकास होता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा जानकारी का बंडल नहीं है, ठीक है, यानी किसी चीज को बंडल जो बांध दिया जाता है उस तरह से नहीं, का बंडल नहीं है जो दिमाग में रखा जाए। शिक्षा ऐसे विचारों का संयोजन है जो दिमाग में रखा जाए और संयोजन है जो निर्माण करने में सहायक हो। साथ ही शिक्षा को और अधिक व्याख्यायित करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा वह है जो हमको संकटों से निपटने में मदद करे, परोपकार के भाव को जगाए और हमें साहसी बनाए। मतलब एक साथ उन्होंने शिक्षा के उन सभी पहलुओं को दिखाने का प्रयत्न किया कि एक शिक्षित व्यक्ति समाज में किस प्रकार से अपने सर्वोत्तम योग्यता का प्रदर्शन करता है। साथ ही उन्होंने संस्थागत राष्ट्र निर्माण की बात उन्होंने की, संस्थागत मूल्यों के हितों की रक्षा की बात की। उन्होंने कहा कि व्यक्ति का जो लक्ष्य होना चाहिए वह अपनी मतलब जो है धार्मिक परंपरा का अनुष्ठान करते हुए या भारतीय सनातन परंपरा के साथ साथ राष्ट्र निर्माण भी युवाओं का और देशवासियों का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। और जिन संस्थागत संस्थाओं से वो जुड़े हों उनके मूल्यों की रक्षा करना भी उनका एक महत्वपूर्ण जो है काम है स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में रविन्द्रनाथ ठाकुर कहते हैं कि तो विवेकानंद को पढ़िए और उनमें आप सब कुछ सकारात्मक पाइएगा, कुछ भी नकारात्मक आपको नहीं मिलेगा। ये रविन्द्रनाथ ठाकुर कहते हैं कि अगर आपको भारत को खूब बढ़िया से जानना हो तो आप विवेकानंद, नकारात्मक कुछ भी नहीं है। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद जी जो है उन्होंने एक तरह से हम कह सकते हैं कि उस समय के सनातन परंपरा को विश्व स्तर पर पहुंचाते हुए शिकागो में जो है 1893 ईस्वी में विश्व हिंदू एक तरह से या आप बोल सकते हैं विश्व स्तर पर जो सब सर्वधर्म समुदाय का जो संभाषण था उसमें वो भारत का प्रतिनिधित्व किए और 2 मिनट का ही इनको वक्तव्य का मौका मिला था और 2 मिनट का वक्तव्य का मौका लेकर जाते हैं और भारतीय सनातन परंपरा की व्याख्या इस रूप में करते हैं कि भारत का प्रतिनिधित्व और भारत के तरफ से इनका प्रतिनिधित्व विश्व स्तर पर अपनी ख्याति अर्जित कर लेता है। एक वाक्य मैं आप लोगों को बताता हूं कि स्वामी विवेकानंद जी से एक व्यक्ति सुबह सुबह मिलने आ जाता है दौड़ते दौड़ते और पैर पकड़ता है और कहता है कि स्वामी जी मैं प्रत्येक क्षेत्र में बहुत मेहनत करता हूं लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, मैं कहीं से भी काम में पीछे नहीं हटता हूं लेकिन मुझको उस रूप में सफलता नहीं मिल रही है जिस रूप में सफलता हमको मिलनी चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद जी उनको अपना एक कुत्ता दे देते हैं और कहते हैं कि पहले जाइए इसको घुमा कर लाइए तब हम आपके इस प्रश्न का जवाब देंगे। वह व्यक्ति उनके कुत्ता को लेकर जाता है और घुमा कर थोड़ी देर बाद आता है तो देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि कुत्ता हाँफ रहा है और आप नहीं हाँफ रहे हैं महाशय, क्यों? तो वह व्यक्ति जवाब देता है कि कुत्ता को जब मैं लेकर जा रहा था तो कभी इधर जा रहा था, कभी उधर जा रहा था, कभी उधर जा रहा था, इसके कारण उसको ज्यादा श्रम करना पड़ा इसलिए वो हाँफ रहा है। मैं बीच रास्ते से सीधे जा रहा था इसलिए मुझको इतना श्रम नहीं हुआ। तो उन्होंने भी कहा कि यही आपके सफलता का भी रहस्य है। आप भी अगर सफल नहीं हो रहे हैं इसका मतलब आप कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं और आपकी जो शक्ति जो है वह छिन्न हो रही है, आप परेशान हो रहे हैं मगर सफल नहीं हो रहे हैं। अंत में हम यही कहेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी अपने विचारों और आदर्शों और व्यक्तित्व के कारण आज भी बहुत प्रासंगिक है। उन्होंने युवाओं के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक जो है संधान की प्रेरणा की बात उन्होंने की और उन्होंने कहा कि एक युवा अपने आध्यात्मिक प्रशिक्षण के बाद जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सर्वोत्तम योगदान दे सकता है। धन्यवाद।